हे देयर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएस विजय। मैम, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछा करते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने एक जगह कलेक्ट करके उसके आंसर करने की कोशिश की है और आई होप सो आप लोग सेटिस्फाई होंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला तो आपका है बीएससी स्ट्रीम को लिया जाएगा क्या? और ये उन लड़कियों द्वारा पूछा जा रहा है, उन फ्रेंड्स के द्वारा पूछा जा रहा है जिन्होंने बीएससी नहीं किया है। हाँ, सही सुन रहे हैं, जिन्होंने बीएससी नहीं किया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 2 साल वालों को बाहर किया जाएगा? ये भी आपका ज्वलंत इशू है, ये हर कोई पूछ रहा है। जिन्होंने 3 साल किया है, जिन्होंने फाइनल तक पढ़ा है, वो पूछ रहे हैं ऐसा कि 2 साल वालों को बाहर किया जाएगा। और तीसरा ये है, क्या EWS की कटअप बहुत ज़्यादा होगी? और ये लोग वो हैं जिन्होंने EWS को लगाया है और उन्होंने मार्क्स बहुत अच्छे गेन नहीं किए हैं। और चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि क्या जनरल की कटअप 65 प्लस या 70 की समथिंग होगी? और आपका जो पांचवा क्वेश्चन ये है, क्या OBC 45 प्लस पे सेफ है? और ये क्वेश्चन आपको ये सुन करके अजीब लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा किसके द्वारा जा रहा है। जिन्होंने नहीं किया है वो पूछ रही हैं, और जिन्होंने 3 साल तक का वो अपना जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है 3 साल तक मतलब पूरे पढ़े हैं, पूरे फाइनल किया है, वो पूछ रहे हैं क्या 2 साल वालों को बाहर किया जाएगा? और EWS वो लड़कियां हैं जिन्होंने मार्क्स अच्छे नहीं गेन किए हैं। वो तो पेपर के हिसाब से कि पेपर बहुत अच्छा नहीं रहा, प्रतिकूल अनुकूल नहीं रहा, तो वैसे मार्क्स नहीं गेन कर पाई हैं और प्रॉपर पढ़ाई से नहीं जुड़ी थी। अचानक आके उनको स्टडी में इन्वॉल्व होना पड़ा, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। तो EWS उनके द्वारा पूछी जा रही है। और जनरल कट ऑफ इन्हों वो लड़कियां पूछ रही हैं जो 60 प्लस 61, 62, 63 के आसपास है, 65 नहीं है। तो उनको क्या लग रहा है कहीं कट ऑफ इतनी ना चली जाए। और OBC वो जिन्होंने मेहनत बहुत की थी लेकिन 75 प्लस हैं, 75 हैं। तो ऐसा इन लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों किससे बात करेंगे किस पे कि क्या BSc स्ट्रीम को लिया जाएगा? तो बात करें BSc स्ट्रीम की, तो ये जो मामला आपका रुका था, पेपर नहीं हो रहा था, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही थी, ये यही था कि आयोग की तरफ से तो प्रेशर था कि BSc वालों को लिया जाए। ये इसीलिए 10 बार वो जो क्या कहते हैं रिमाइंडर लगा रहा था शासन को कि इसमें संशोधन किया जाए और BSc स्ट्रीम को लिया जाए। लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की, तो उन्होंने डायरेक्टली बात की है कि हम BA की बात करते हैं, BSc की बात नहीं करते हैं। लेकिन संशोधन नहीं किया गया। लेकिन अभी आप लोग वो बनाए रखिए कि हो सकता है आयोग की महिमा आयोग ही जाने, में भी आपको ले लिया जाए। पेपर आपने दिया है तो इसको एज इट इज़ यहीं छोड़ दीजिए और आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। मे भी आपको लिया जाता है, वेल एंड गुड। नहीं लिया जाएगा तो आपकी इच्छा, आप कोर्ट जाना चाहती हैं कोर्ट जाइए, और एज इट इज़ छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आयोग की मतलब संशोधन नहीं हुआ है, वो नहीं लेना चाह रहा है तो नहीं लेगा। तो ऐसा मान करके आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहती हैं। और 2 साल वालों की बात करें तो क्या क्या 2 साल वालों को बाहर किया जाएगा? तो इसमें जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तभी मैंने हायर एजुकेशन से बात किया था। तब उन्होंने ये बताया था कि चाहे वो 2 साल हो चाहे 1 साल हो, और विभाग से भी बात किया था तो उन्होंने कहा था नहीं, कोई इशू नहीं आता है। और 2 साल जिन्होंने पढ़ा है वो ऑलरेडी जॉब में हैं। अगर इनको बाहर किया जाता है तो उनको भी बाहर करना पड़ेगा जो आज के 10 साल से जॉब कर रही हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, और नियमावली में संशोधन भी नहीं हुआ है। तो आप तो श्योर हो, पूरी श्योरिटी के साथ आप रहिए कि आपको लिया जाएगा, बाहर करने का कोई चांस है नहीं। अब आता है आपका तीसरा क्वेश्चन कि EWS की कटअप बहुत ज़्यादा होगी क्या? तो देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वो लड़कियां हैं जो मुझे मैसेज करती हैं कि क्या मैंने 2019 में बनवाया था, 2020 में जब स्टार्टिंग थी इसकी, तो अभी तक मैंने उसे संजो के रखा था और मैंने इसमें लगाया है, तो क्या मान्य होगा? तो जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर अंडर फाइनेंशियल ईयर नहीं आती हैं वो अपने को आउट मान ली, वो जनरल कैटेगरी में जाएंगी। और जिनका 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 तक का है, उन्हीं का माना जाएगा। तो ऐसे में कटअप जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन आपकी OBC और जनरल के बीच में रह सकती है, या फिर OBC से कम भी, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं जाएगी, हो कुछ भी सकता है क्योंकि अप्रत्याशित होगी, इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है।
फिर बात आती है कि क्या जनरल की कट ऑफ 65+ या 70 की समथिंग होगी। तो अभी जब तक रिवाइज आंसर की नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 30-35 पे डीबी होगी। क्या 30-35 पे डीबी, अभी मैं कह रहे हैं 30-35 पे डीबी हो सकती है, चांसेज हैं उसके। तो जब रिवाइज आंसर की आएगी तब पता चलेगा क्या होगा। कुछ लोग 55 की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग 65 की कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर की से मेरा इतना हो जाएगा, कुछ लोग 60 की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग 70-75 की कर रहे हैं। तो ऐसे में आकलन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 45+ पे सेफ है, तो आप लोग उम्मीद बनाए रख सकते हैं कि 45+ पे सेफ है। और अब बस ज़्यादा वेट नहीं है आपका, 25 नवंबर तक ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट मोमेंट में ये कहूँगी कि एग्ज़ाम हो गया है और आप लोग ग्रुप ग्रुप खेलना बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट कर रही हो तो टाइम कहीं आपको वेस्ट कर दिया ना तो समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करो। फिर ऐसा करो कि अगर आपने अच्छी स्कोर नहीं किए हैं तो किसी रूम में बंद हो जाइए, खाना पीना 2-4 दिन छोड़ दीजिए, रोग आ लीजिए, फिर उसके बाद लगेंगे तो जुनून आपका अलग होगा और सिलेक्शन भी आपका बहुत करीब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बाबा, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस कमेंट का आंसर कर पाऊँ।